नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वे किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में जोर आजमाएंगे, इस पर फैसला पार्टी करेगी। शनिवार को पत्रकारों के साथ डिनर में अनौपचारिक बातचीत में ही योगी ने ये बातें कही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें लाएगी और पूर्ण बहुमत से दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 2014 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से सांसद चुने गए थे और इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी। योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और किस सीट से लड़ेंगे इस पर पार्टी फैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, चुनाव समय पर ही होने चाहिए। और औपचारिक बातचीत में योगी से मौजूदा विधायकों के टिकट कटने, मथुरा से उनके चुनाव लड़ने और अयोध्या और काशी के बाद मथुरा के लिए एजेंडे में होने से संबंधित सवाल पूछे गए। और सीएम ने कहा कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और अलग अलग समय पर लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक है तो जरूरी नहीं है कि वो हर समय विधायक या मंत्री रहे। इसे समग्रता में ही देखना चाहिए। कुछ लोग संगठन में भी काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिटनेस को लेकर कितने जागरूक हैं सभी को पता है। उन्हीं की सरकार ने ही फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया और रविवार को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद थे। उन्होंने यहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। कार्यक्रम से पहले एक प्रदर्शन के दौरान एक जिम एक्टिविटी में भी मोदी की नजर पड़ी। और आपको बता दें कि एक्सरसाइज के शौकीन मोदी ने मौका नहीं गंवाया और मशीन पर हाथ आजमाए। दरअसल पीएम मोदी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा वहां पर मौजूद उपकरणों से एक्सरसाइज करते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि यूनिवर्सिटी की स्थापना सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की थी। उन्हें 1956 में ही पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और साथ ही उनके जन्मदिन वाले दिन भी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नया खेल स्टेडियम, सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल के लिए अलग मैदान, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी सहित अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे से लैस होगा। और इसके अलावा यहाँ एक लॉन्च टेनिस कोर्ट और व्यायामशाला, हॉक और आपके साथ बता दें कि रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल और एक हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम भी है। पीएम मोदी मेरठ में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया और पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना शहर के अलावा कैली गांव में 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। और पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में ही खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल संसाधनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कदम उनके इसी दृष्टिकोण के तहत उठाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही मेरठ के सरधना को ही दीपों से सजाया गया है। और साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अराजकता न फैल सके।